मेरे विषय में कौन क्या कहता है, अगर ये चिंतन बनाए रखोगे तब तो निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। उसकी मौज, हम क्यों उसकी मौज में अपनी मौज मिलाए? हम तो अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में। लोग अपनी मस्ती में रहना नहीं सीखते, लोग दूसरों के व्यवहार से दुख सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए फंसे रहते हैं। कोई कभी संसार में एक जैसा व्यवहार नहीं करता, कभी अनुकूल व्यवहार करता है, कभी प्रतिकूल व्यवहार करता है। ये सब ठीक नहीं है। कौन क्या कह रहा छोड़ो, अपनी मस्ती में रहो और सहना सीखो। मनुष्य जन्म मिला है सहने के लिए। प्रतिकूलता सहो, मान सहो, अपमान सहो, दुख सहो, सुख सहो। सुख सहने का मतलब अभिमान ना आने पावे, और दुख सहने का मतलब सुख ना आने पावे, उदास न होने पावे। मुस्कुराकर बड़े से बड़े दुख को पार करना, ये भगवान के भक्त का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान के भक्त बनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की महिमा सुनो, तो तुम्हारा हृदय पवित्र। गलती हो जाए तो वो क्षमा के काबिल होता है, कोई भी जान के भी हो जाए तो वो कह रहा है जरूर जान के हो गई, पर वो अज्ञानी है, वो नहीं वास्तविक जानता। अब अगर वो गलती पुनरावृत्ति हो रही, अब अवस्था बन जाती है। तो हमें देखना है कि अगर कोई भी हमसे ऐसी गलती हो गई जिसका हमें हृदय में पश्चाताप है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती हो, फिर हम दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा नहीं होगी तो भगवान कहते हैं हम तो अवसर पापी जो मोक्ष चाहते। अगर आप जान गए हो कि हमसे पाप हो गया है तो दोबारा ना हो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नुआ, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। संसार में अपना अहंकार से धन रुपया पैसा बल का जो वो चिंता शोकित जरूर रहेगा, वो चिंतित रहेगा, शोकित रहेगा, भयभीत रहेगा। तो जिसे भगवान का भरोसा है वो भगवान जैसा कोई कृपालु है नहीं। वो घोर पापी को भी पानी देता है, घोर पापी को भी भोजन देता है, घोर पापी को भी पृथ्वी नहीं पड़ती, और वो इस पे रह रहा है उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके। भगवान ने तो कृपा ही कृपा की है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो खोटे, धर्म विरुद्ध कर्म करो और दोष दो भगवान को। ऐसा कैसे? उसकी तरफ ऐसा मत देखो कि वो नाराज हो गया तो हम दुखी हो जाए। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा। आपको इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका। बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। कहीं राजमहल नगर तो कहीं खंडहर, कहीं नदी का प्रवाह, ब्याह हो रहा है, कहीं मरण के शोक हो रहे हैं, जन्म के बधावे हो रहे हैं। ये खेल लड़ी का चल रहा है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। उसको गोली लग रही झूठी, दोनों झूठा खेल खेल रहे, केवल मनोरंजन। कोई अस्त्र ही आज तक नहीं पैदा हुआ, बनाया गया ऐसा जो आत्मा का छेदन भेदन कर सके। मरेगा तो नहीं ना, मारने का नाटक हो रहा है ना, वो मरने का नाटक कर रहा है। कभी उसने मारा, कभी उसको मारा। तो बहुत सी फिल्मों में देखने को मिलता है वही है। पहचानते पर आपको पता है रोल हो रहा है। ऐसे एक श्री कृष्ण माया का पर्दा लगा के वही रोल कर रहा है, दूसरा नाम रूप बदलता जाता है, खेल खेलता जाता है। तुम पहचान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचानोगे तो फंसे रहोगे। तो इसे समझ ले, इसी को ज्ञान कहते हैं। और अपने लोग ज्ञान की बातें तो बघारते हैं, लेकिन अंदर उसे नहीं उतार पाते, इसलिए परेशान। वो अपनी मस्ती में रहना चाहिए। दूसरा हमें क्या कह रहा है ऐसा देखोगे तो मस्त नहीं रह पाओगे। दूसरा उसकी मति है, उसकी बुद्धि, उसकी खोपड़ी है, वो अपना काम कर रही है। हमारी खोपड़ी जो काम कर रही है, हमको अपने में मस्त रहना चाहिए।